नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट की खास बात यह रही कि यहां नए नेताओं को भरपूर मौके मिले। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने पर्सनल स्टाफ के एक व्यक्ति को मैदान में उतार दिया तो वो भी जीत गया था। प्रदेश में बसपा का पहला सांसद भी इसी सीट से चुना गया। इसी तरह रीवा संसदीय क्षेत्र में ऐसे कई अन्य नेताओं को संसद तक पहुंचाया है जो ना तो शक्तिशाली राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहे और ना ही किसी बड़े परिवार से आते थे। यही नहीं, रीवा ने दृष्टिहीन सांसद भी चुना। यहाँ के मतदाताओं ने कभी कांग्रेस का तो कभी राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से जुड़े नेताओं का साथ दिया। वर्ष 1998 के चुनाव में पहली बार यहाँ सीट भाजपा के खाते में आई। सनातन विचारधारा के कट्टर समर्थक जनार्दन मिश्रा वर्तमान सांसद है। वह 2014 के चुनाव में भी जीते थे। रीवा रियासत में सबसे पहले सफेद बाघ देखा गया था। इस क्षेत्र की एक यह पहचान भी है। रीवा संसदीय सीट पर कांग्रेस का लंबे समय तक कब्जा रहा। अपवाद के रूप में जरूर अन्य दलों के नेता सांसद बने। साल 1991 के चुनाव में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विंध्य का सफेद शेर के नाम से प्रसिद्ध श्रीनिवास तिवारी को कांग्रेस ने टिकट दिया। हालांकि उन्हें बसपा के भीम सिंह पटेल के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 1999 में श्रीनिवास तिवारी के बेटे सुंदरलाल तिवारी ने चुनाव जीतकर एक बार फिर इस सीट पर कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस उनके ही परिवार के सदस्यों को टिकट देती रही। साल 2004, 2009, 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने सुंदरलाल तिवारी को ही प्रत्याशी बनाया। 4 बार एक चेहरे को टिकट देने के कारण पार्टी में नाराजगी बढ़ती गई। रीवा में कांग्रेस की जड़ें कमजोर होती गई। सुंदरलाल तिवारी के निधन के बाद साल 2019 के चुनाव में उनके पुत्र सिद्धार्थ तिवारी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारकर सहानुभूति के वोट लेने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार भी कांग्रेस को भाजपा से हार स्वीकार करनी पड़ी। रीवा संसदीय क्षेत्र भाजपा के गढ़ में तब्दील हो चुका था। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी को पराजित किया था। सिद्धार्थ तिवारी कुछ माह पूर्व हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से 63 सीट से विधायक बने हैं। यहाँ की देवतालाब ऐसी विधानसभा सीट है जो पिछले 35 सालों से कांग्रेस नहीं जीत सकी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इस सीट से विधायक हैं। रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री हैं। उनके प्रदेश में राजनीतिक रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह जितनी बार चुनाव जीते उतनी बार प्रदेश सरकार में मंत्री चुने गए। विंध्य में बघेली बोली से मतदाताओं का मन जीतने का क्रम कई वर्षों से जारी है। यहाँ के जनप्रतिनिधि लंबे समय से बघेली बोली का प्रयोग कर चुनाव जीतते रहे हैं। रीवा सीट से सांसद बनने वाले सभी नेताओं की जीत में बघेली से प्रेम प्रदर्शन का भी योगदान रहा। दूसरे लोकसभा चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके स्टाफ में रसोइया रहे शिवदत्त उपाध्याय को रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया था। इस दौर में कांग्रेस का टिकट पा जाने वाला उम्मीदवार स्वयं को विजयी मान लेता था। साल 1957 और अगले चुनाव साल 1962 में शिवदत्त उपाध्याय जीते। जनता पार्टी के तत्कालीन कद्दावर नेता और गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने और वहां मिली पुर्तगाल सेना की प्रताड़ना से दोनों आंखों की दृष्टि गंवा चुके पंडित यमुना प्रसाद शास्त्री साल 1977 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और साल 1989 में सांसद रहे। वर्ष 1999 में रीवा लोकसभा सीट ने बसपा को भीम सिंह पटेल के रूप में पहला सांसद दिया था। रीवा लोकसभा क्षेत्र में बसपा के संस्थापक स्वर्गीय कांसीराम की सक्रियता से 1989 में तेज हो गई थी। साल 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा ने भीमसेन पटेल को रीवा से टिकट दिया और वे चुनाव जीत गए। बाद में साल 1996 में 2009 के चुनाव में भी बसपा प्रत्याशी की जीत हुई।